हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है सामाजिक अध्ययन। और आज इस वर्कशीट में हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मानक यामयोत्तर जो कि ग्रीनविच शहर यानी लंदन से गुजरती है से अन्य देशांतरों तक समय की गणना कैसे की जाती है। अब देखो, जो लंदन है उसको हम 0 डिग्री देशांतर मानते हैं, तो उसके बाद जितने भी देशांतर हैं उन पर हम समय की गणना कैसे करेंगे वो समझेंगे। हम इस पिछली वर्कशीट में हम उसे समझ चुके हैं, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे इस वर्कशीट में। अब चित्र 1 देखो, ये भारत का हमें नक्शा दिखा रखा है। इसका जो सबसे, अगर इंडिया का सबसे पश्चिमी अगर हम बिंदु देखें तो इस पहले चित्र में देखो, चित्र 1 में हमें दे रखा है भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा जो कि ये है, और यहाँ पे अगर हम देशांतर देखें तो ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। और अगर भारत का हम सबसे पूर्वी हिस्सा देखें जो कि ये है, ये पड़ता है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। और भारत की जो मानक यामयोत्तर है वो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है जो कि है 82 डिग्री और आधा डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक मैच है जो कि लंदन से प्रसारित हो रहा है दोपहर के 2 बजे। हमें क्या करना है कि भारत में समय की गणना करनी है, पर कहाँ, इस लाइन के अकॉर्डिंग नहीं करनी है, हमें करनी है 68 डिग्री पूर्व देशांतर पर, यानी यहाँ पे क्या समय हो रहा होगा। और दूसरे में बताना है कि 97 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी यहाँ पे क्या समय हो रहा होगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो अब देखो, हम 68 डिग्री को 60 + 8 ये कर सकते हैं। 60 डिग्री में हम जानते हैं कि अगर हम 15 डिग्री मूव करते हैं तो इसका मतलब 1 घंटा हम आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ तो हम 60 डिग्री आगे आए हैं, तो इसका मतलब 15 को 4 से गुणा करेंगे यानी 4 घंटा हम आगे आए हैं। अब यहाँ बचा 8 डिग्री एक्स्ट्रा। अब 8 डिग्री एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि 1 डिग्री जब हम आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट हम आगे बढ़ चुके होते हैं, यानी कि 8 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं कि 4 मिनट होता है। तो 8 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 8 गुणा में 4, यानी कि 8 चौक यहाँ पे आ जाएगा 32 मिनट। 8 चौक 32 मिनट, यानी सही आंसर इसका आ जाएगा 4 घंटे और 32 मिनट। 4 घंटा और 32 मिनट, ठीक है। और सेम ऐसे जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, हम अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, 97 को हम 90 + 7 लिख सकते हैं। अब 90 हमें पता है, 15 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 15 6 90 होता है। इसका मतलब कि 6 घंटा आ गया। 6 घंटा, क्योंकि 15 डिग्री में अगर 1 घंटा मूव होता है तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 डिग्री एक्स्ट्रा बच गया है, तो हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो 7 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28 मिनट, यानी कि इस डिग्री पे हमारा समय हो रहा होगा 6 घंटा 28 मिनट, ठीक है। अब ये हमने दोनों क्वेश्चन में अभी सिर्फ टाइम देखा है, यहाँ पे 6 घंटा 28 मिनट जबकि यहाँ पे 4 घंटा 32 मिनट था। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि लंदन में 2 बज रहे हैं, तो इंडिया के इस पार्ट में कितने बज रहे होंगे, तो इसमें हम 2 में 4 घंटा और 32 मिनट जोड़ देंगे। 4 घंटा और 32 मिनट, यानी इंडिया में समय हो रहा होगा इस वाले पॉइंट पे कितना, 6 घंटा 6 बज के, हम कहेंगे 6 बज के, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल टर्म में आप लिख देंगे 6:32 मिनट। और ये शाम का टाइम है तो PM लिखेंगे, ठीक है। और हमने दूसरे में देखा था कितना टाइम आया था यहाँ पे, 6 घंटा और 28 मिनट, तो 2 में इसको जोड़ देंगे तो टाइम आ जाएगा 8:28 PM, यानी 8:28 PM आएगा सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने कहा है कि 82 डिग्री एंड हाफ जो डिग्री है यहाँ पे, इस पे क्या समय हो रहा होगा। अब इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं इसको हम 75 प्लस में 7.5 में तोड़ सकते हैं। 75 मतलब कि 5 घंटा
और 7.5 है वो 15 का आधा होता है, यानी 1 घंटे का आधा, यानी कि 30 मिनट। ठीक है, यानी कि अब इंडिया में 5 घंटा और 30 मिनट का ज़्यादा समय हो रहा होगा। तो फिलहाल लंदन में यहाँ पे हमें दे रखा था 2 बज रहे हैं, तो भारत में कितने होंगे, 5:30 में 2 जोड़ देंगे तो इसका मतलब 7:30 हो रहे होंगे। कब के, शाम के, यानी कि PM। तो थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा 7:30 PM। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कह रखा है कि अलग अलग याम्योत्तर पर अलग अलग समय होता है। इस तरह एक देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय होता है, यानी कि हर एक देश में, जैसे हमारा इंडिया ही है, यहाँ पे हमने देखा अलग टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो रहा था, 6:32 PM। यहाँ पे हमने देखा अलग टाइम हो रहा है, यहाँ पे टाइम हो रहा था 8:28। ठीक है, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितना हो रहा था, 7:30, 7:30 बज रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश के ही अलग अलग हिस्सों में टाइम अलग अलग हो रहा है। तो इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पूरे देश के लिए एक समय लागू करना ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए एक समय सारणी बनाना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर होता है। यानी कि अगर हम बात करें गुजरात के यहाँ और यहाँ की, तो इनके बीच का अंतर लगभग 2 घंटे तक मान सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, तो ये 2 घंटे के ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है। इससे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, जो कि कितना है, हमारा भारत का मानक याम्योत्तर है 82.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने समझ लिया कि यहाँ का आंसर अलग है, यहाँ पे टाइम अलग है, दोनों के बीच का टाइम लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को करने में दिक्कत आएगी। अब जैसे एक ट्रेन यहाँ से चलना शुरू होती है, यहाँ पहुँचती है, तो वो तो टाइम ही नहीं पता चल पाएगा कि कब कहाँ पे कितने बजे पहुँच रही है। तो पूरे भारत में एक जैसा टाइम रखने के लिए हमने क्या किया, ना यहाँ का टाइम लिया ना यहाँ का टाइम लिया, भारत के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से एक लाइन को हमने खींचा, और इस लाइन पे जो टाइम हो रहा था, हमने देखा था कितना टाइम हो रहा था, 7:30। इसको ही हमने कह लिया कि इस समय यहाँ पे भी यही टाइम होगा, यहाँ पे भी यही टाइम होगा, और यहाँ पे भी यही टाइम होगा। यानी पूरे भारत को हमने बोला कि एक ही समय होगा, और वो समय का क्या होगा, जो इस लाइन पे होगा, और इस लाइन का नाम हमने रख दिया मानक याम्योत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।